आज से करीब 25 साल पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन फिलिपाइन के विजिट पर थे। उनकी मंजिल मनीला में वाक़ एक लोकल पॉलिटिशियन का घर था। प्रेसिडेंट के साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा सीक्रेट सर्विस समेत एक पूरा प्रोटोकॉल चल रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक और नॉर्मल जा रहा था कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। सफर के दौरान इंटेलिजेंस ने एक सीक्रेट मैसेज पिक किया जो 2 वर्ड्स के एक ऐसे टॉप सीक्रेट कोड पर मुश्तमिल था जिसने पूरे काफिले को ही हिला कर रख दिया। ये अल्फाज थे ब्रिज एंड मैरिज। बज़ाहिर आम मालूम होने वाले इन वर्ड्स ने पूरे कॉन्वॉय में खतरे की घंटियां बजा दी, क्योंकि असल में मैरिज का मतलब था असैसिनेशन। इस मैसेज के मिलते ही प्रेसिडेंट का मोटरकेड आगे आने वाले पुल पर से गुजरने के बजाय डाइवर्ट हो गया और पूरे 45 किलोमीटर लंबे एक ऐसे रूट से अपना सफर जारी रखा जो रास्ते में आने वाले तमाम ब्रिजेस से हटकर गुजरता था। जल्दी ही ये बात पता चल गई कि टेररिस्ट ने प्रेसिडेंट के रूट पर मौजूद एक ब्रिज के नीचे बॉम्ब लगा रखा था ताकि उन्हें गाड़ी समेत उड़ा दिया जाए। दुनिया में जिसे सबसे पावरफुल पर्सन माना जाता है वो है अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब इतने ताकतवर इंसान भी हर तरफ से खतरे में घिरे हो सकते हैं। आखिर वो कौन सा वक्त है जब और तो और उनकी जान भी जा सकती है। अगर हिस्ट्री को परखा जाए तो ये बात मालूम पड़ती है कि आज तक कत्ल होने वाले 4 में से 2 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को उस वक्त घात लगाकर मार दिया गया जब वो ट्रेवल कर रहे थे। इनमें से एक थे जेम्स गारफील्ड और दूसरे जॉन एफ कैनेडी। इन सारे वाकयात के बाद से प्रेसिडेंट का ट्रेवल करना सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाता है, और ये ऐसा ख्वाब है जिसे हर रोज हकीकत बनना होता है, क्योंकि ये काम इंतहाई रिस्की होता है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्रेसिडेंट के साथ सफर करने वाले हर एक सीक्रेट सर्विस एजेंट का बस एक ही मकसद होता है, कीप द प्रेसिडेंट अलाइव। यानी जो कुछ भी हो जाए उन्होंने हर कीमत पर सदर की हिफाजत करनी है और उनकी जान बचानी है। एक ऐसा मकसद है जिसके लिए अमेरिका की पूरी सीक्रेट सर्विस मिशनरी हरकत में आ जाती है। प्रेसिडेंट ने कितना सफर करना है, कौन कौन से रूट से होकर गुजरना है, कौन प्रेसिडेंट की गाड़ी के आगे जाएगा और कौन पीछे रहकर अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, यहाँ तक कि कौन प्रेसिडेंट की कार का दरवाजा खोलेगा, ये सब कुछ एक प्रॉपर प्लानिंग से तय किया जाता है। अगर तो प्रेसिडेंट ने 30 किलोमीटर से ज्यादा सफर करना हो तो उन्हें मेरीन 1 हेलीकॉप्टर या फिर एयरफोर्स 1 प्लेन से ले जाया जाता है। लेकिन अगर ट्रेवलिंग 20 या 30 किलोमीटर से कम हो तो उस सूरत में यूज किया जाता है प्रेसिडेंशियल मोटरकेड। ये दुनिया का सबसे महंगा और कॉम्प्लेक्स मोटरकेड है जिसमें लगभग 50 गाड़ियां और 150 से ज्यादा एहलकार मौजूद होते हैं। प्रेसिडेंशियल मोटरकेड में शामिल हर सीक्रेट सर्विस एजेंट को 5 दिन का प्रोटेक्टिव ड्राइविंग कोर्स पास करना होता है, और जो लोग प्रेसिडेंट की लेमोजिन के पीछे होते हैं वो इससे भी ज्यादा और जदीद तरीन ट्रेनिंग से गुजरते हैं। मोटरकेड के बिल्कुल सेंटर में वो लेमोजिन कार है जिसे दी बीस्ट के नाम से जाना जाता है और जो प्रेसिडेंट को कैरी करती है। लेकिन ये एक लेमोजिन कम मगर एक आरामदेह टैंक ज्यादा है। ये प्रेसिडेंशियल कार जिसे कैडिलैक 1 के नाम से भी जाना जाता है किसी भी किस्म के तमाम हमलों को बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन की गई है। $1.5 मिलियन यानी तकरीबन 11 करोड़ 40 लाख रुपयों में तैयार होने वाली इस मजबूत तरीन गाड़ी को एक मॉडिफाइड ट्रक के आर्मर्ड फ्लोर प्लेटों वाले फ्रेम पर बनाया जाता है जो इसे 20,000 पाउंड या 10 टन वजनी एक ऐसी बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बदल कर रख देता है जिस पर ना तो कोई रॉकेट असर करेगा, ना ग्रेनेड और ना ही कोई बॉम्ब। 8 इंच मोटे दरवाजों वाली इस पावरफुल कार की विंडोज बैलिस्टिक ग्लास से बनाई जाती हैं जो करीब या दूर से फायर की गई किसी भी मैग्नम की गोली को रोक लेती हैं। इस पूरी कार को मुकम्मल तौर पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड से कवर किया गया है। इसके अंदर हर तरह के ट्रेडिशनल केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक से बचाव का इंतजाम मौजूद है। गाड़ी के अंदर अपना खुद का ऑक्सीजन सिस्टम है जो किसी भी इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर रॉकेट से चलने वाली ग्रेनेड, नाइट विजन ऑप्टिक्स, टीयर गैस कैनन, पंप एक्शन शॉटगन्स और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप की 2 बॉटल्स भी मौजूद होती हैं। अगर बात यहीं तक होती तो ठीक था, पर अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सिर्फ एक कार नहीं जो सदर को मूव करती है, बल्कि गाड़ियों का एक पूरा फ्लीट होता है जो प्रेसिडेंट की मूवमेंट में अपना किरदार अदा करता है। असल बात तो ये है कि प्रेसिडेंशियल बीस्ट यानी लेमोजिन भी कोई एक कार नहीं होती, बल्कि ये एक ही जैसी 2 लेमोज होती हैं। हर मोटरकेड में 100% एक जैसी 2 ऐसी आर्मर्ड लेमोज होती हैं जिनकी न सिर्फ नंबर प्लेट्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं, बल्कि मेक, मॉडल और यहाँ तक कि गाड़ी के आगे लगा फ्लैग भी मैचिंग होता है। ये सब इसलिए होता है कि सिवाय टॉप सीक्रेट एजेंट्स के किसी को भी कानो कान खबर ना हो कि प्रेसिडेंट कौन सी लेमोजिन में बैठकर ट्रेवल कर रहे हैं। जब ये मूव कर रही होती हैं तो मुसलसल अपनी पोजीशंस बदलती रहती हैं ताकि अगर किसी को पता चल भी जाए तो मुमकिन हमले की सूरत में प्रेसिडेंट को कोई नुकसान न पहुंच सके। ये दोनों लेमोज इस पूरे मोटरकेड का सिर्फ एक पार्ट है जिसे सिक्योर पैकेज का नाम दिया जाता है।
सिक्योर पैकेज की पोजीशन ऐसी जगह पर रखी गई है कि अगर कोई अटैक हो भी जाए तो ये बाकी सारे मोटरकेड से अलग होकर अपना सफर जारी रख सकता है। आप जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर में दूर रहकर अपने टारगेट्स को हिट करने के लिए किसी महफूज जगह पर रहते हुए ज्यादातर गाइडेड मिसाइल और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये गाइडेड रॉकेट्स हीट को सेंस करते हैं और फिर उसका पीछा करते हुए अपने टारगेट पर जा पड़ते हैं। ऐसी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए प्रेसिडेंट के फ्लीट में एक और व्हीकल भी है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस काउंटर मेयर सबर्बन कहा जाता है। ये कार अपने ऊपर लगे हाई फ्रिक्वेंसी एंटीनास की मदद से आसपास मौजूद किसी भी एक्सप्लोसिव मटेरियल एक्टिवेशन सिग्नल को रोककर जैम कर देती है। इस मकसद के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर्स हैं जो ये पता लगाते हैं कि आया कोई आरपीजी या एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च किया गया है। अगर ये ऐसी किसी भी चीज को डिटेक्ट कर ले तो उन्हें डाइवर्ट करने के लिए गाड़ी सिक्योर पैकेज पर फ्लेयर्स और स्मोक फायर करती है। प्रेसिडेंट की लेमोस के बिल्कुल पीछे 3 एसयूवीज आती हैं। इनमें से 2 की पिछली विंडोज खुली होती हैं जबकि एक की बंद रहती हैं। इनमें से एक को हाफ बैक और दूसरे को कैट कार यानी काउंटर असॉल्ट टीम कार कहा जाता है। अगर कभी प्रेसिडेंट खतरे में हो तो हाफ बैक की ड्यूटी है कि वो बीस्ट को प्रोटेक्ट करे, जबकि कैट कार में मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स अटैकर्स को रोकते हैं। और यही वजह है कि उनकी विंडोज खुली रहती हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े तो फौरन उनमें मौजूद सीक्रेट एजेंट्स को फायर करने में जरा भी देर न हो। पीछे की क्लोज विंडोज वाली कार कहलाती है कंट्रोल कार। कंट्रोल कार में प्रेसिडेंट की मिलिट्री एड और डॉक्टर्स होते हैं ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो प्रेसिडेंट को क्विक फर्स्ट एड दी जा सके। सिक्योर पैकेज के सबसे आगे 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स का एक वी शेप पैटर्न है। इनमें सबसे पहली रूट कार, फिर पायलट कार, लीड कार और फिर मोटर बाइक्स की एक पूरी फॉर्मेशन है जिसे स्वीपर्स के नाम से जाना जाता है। सिक्योर पैकेज के पीछे भी गाड़ियों की एक पूरी फॉर्मेशन होती है जिनमें से हर एक का अपना काम है। मोटरकेड के इस हिस्से में सबसे आगे आईडी कार है जिसमें मौजूद सीक्रेट एजेंट्स आसपास मौजूद दूसरे एजेंट्स के साथ मुसलसल कांटेक्ट में रहते हैं जो आईडी कार को इर्द गिर्द होने वाली हर छोटी बड़ी डिटेल से आगाह करते रहते हैं। इसके पीछे वाली गाड़ी रोड रनर कहलाती है। ये एक चलता फिरता मोबाइल टावर है जो सारे कॉन्वॉय में इंटरनेट और मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम की एक्सेस को आसान बनाती है। रोड रनर के पीछे जो गाड़ी है उसे हैजर्डस मटेरियल मिटिगेशन यूनिट का नाम दिया गया है। इनका काम किसी भी केमिकल, न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल अटैक को डिटेक्ट करना और फिर उसे रिपेल यानी खत्म करना है। और इस काम के लिए इसमें जदीद तरीन आलात से लैस एहलकार हर वक्त मौजूद रहते हैं। मोटरकेड में शामिल ये वैन्स और गाड़ियां प्रेस मेंबर्स और रिपोर्टर्स के लिए हैं जो सदर के साथ ही ट्रेवल करते हैं। प्रेसिडेंशियल मोटरकेड में मौजूद किसी भी शख्स के जख्मी या तबीयत खराब हो जाने की सूरत में उसे फौरन रेस्क्यू किया जा सके, इस मकसद के लिए एक एम्बुलेंस भी साथ साथ चलती है। ये एक चलता फिरता हॉस्पिटल है जिसमें फर्स्ट एड की हर सहूलत दी गई है। मोटरकेड के सबसे पीछे आ रही पुलिस की कार्स पूरे रोड को कवर करके चलती हैं ताकि पीछे से कोई हमलावर कॉन्वॉय में दाखिल न हो सके। प्रेसिडेंट का मोटरकेड इतना स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड है कि इसे पार करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल नामुमकिन नहीं है। इसलिए इतनी सेफ्टी होने के बावजूद भी सीक्रेट एजेंट्स की यही कोशिश होती है कि मोटरकेड को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि आप पहले वीडियो में जान चुके हैं कि मोटरकेड सिर्फ उस वक्त यूज किया जाता है जब 30 किलोमीटर या उससे कम फासले तक सफर करना हो, और जब इससे लंबी ट्रेवलिंग हो तो उस वक्त यूज किया जाता है मेरीन 1 हेलीकॉप्टर। मेरीन 1 या M1 किसी एक हेलीकॉप्टर का नाम नहीं है, बल्कि हर वो हेलीकॉप्टर के जिसमें प्रेसिडेंट ट्रेवल करें उसे मेरीन 1 कहा जाता है। ये हेलीकॉप्टर भी अकेले नहीं उड़ता, बल्कि इसके साथ एक जैसे 5 और हेलीकॉप्टर्स भी टेक ऑफ करते हैं। ये सब एक साथ सफर करते हैं ताकि किसी को भी ये ना पता चल सके कि मिस्टर प्रेसिडेंट कौन से चॉपर में मौजूद हैं। लेकिन सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का असल इम्तिहान तो तब शुरू होता है जब प्रेसिडेंट ने किसी लॉन्ग रूट या फिर इंटरनेशनल विजिट पर जाना हो। इस सूरत में प्रेसिडेंट के फ्लाई करने से 2 दिन पहले दोनों बीस्ट यानी लेमोजीन्स, सीक्रेट सर्विस की गाड़ियां और जैमर कार्स एक C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो प्लेन में लोड करके भेज दी जाती हैं। इसके अलावा मेरीन 1 चॉपर के ब्लेड्स फोल्ड करके इसे भी जहाज में लोड किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट के साथ ही रवाना कर दिया जाता है ताकि अगर दूसरे कंट्री में कोई इमरजेंसी हो जाए तो फौरन प्रेसिडेंट को रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए किसी मखसूस एयरफील्ड की जरूरत नहीं पड़ती। फिर प्रेसिडेंट के फ्लाई करने वाले दिन वो व्हाइट हाउस से मेरीन 1 हेलीकॉप्टर में सवार होकर 1 घंटे की फ्लाइट पर मौजूद एंड्रयूज एयरफोर्स बेस की तरफ रवाना होते हैं। एयरपोर्ट पर उनके लिए 2 मॉडिफाइड एयरफोर्स 1 प्लेन्स तैयार खड़े होते हैं। ये बोइंग 737 जहाज हैं जिन्हें इसी मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। ये जहाज अपने अंदर हवा पर तैरता हुआ एक पूरा व्हाइट हाउस है जिसमें प्रेसिडेंट के ऑफिस से लेकर जरूरत की हर चीज मुहैया की गई है। अब जब सारे लोग जहाज में सवार हो चुके हैं तो सबसे आखिर में प्रेसिडेंट सवार होते हैं और इसके फौरन बाद ही प्लेन टेक ऑफ कर जाता है।
इस पूरे फ्लाइट ऑपरेशन का एक एक सेकंड कैलकुलेटेड होता है। वेंडोवर प्रोडक्शन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एयरफोर्स वन की 1 घंटे की फ्लाइट का खर्चा $2,06,337 है, जो कि तकरीबन 1,56,00,000 रुपए बनता है। इस तरह हर साल अमेरिका दुनिया के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट की महफूज ट्रेवलिंग को यकीनी बनाने के लिए $350 मिलियन यानी तकरीबन 26 अरब और 41 करोड़ रुपए से भी ज्यादा उड़ा देता है, जो कि व्हाइट हाउस के सालाना बजट का 1/4 हिस्सा बनता है। iBright की आज के एपिसोड में इतना ही। वीडियो को देखने, पसंद करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेहद शुक्रिया।